साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा रुक करके उसको विश्लेषित करने और पुनर्विचार करने का समय है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में ये पाया है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने अपने हाथों में गलत रत्न धारण किए हुए हैं और फिर वो ज्योतिष विद्या पर आक्षेप लगाते हैं। साथियों, आज हम मकर लग्न की बात करने जा रहे हैं और मकर लग्न में क्या हीरा, ओपल या शुक्र का कोई भी रत्न या उपरत्न धारण किया जा सकता है? किया जा सकता है तो क्यों? नहीं किया जा सकता है तो क्यों? आपसे निवेदन केवल इतना कि अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको वैज्ञानिकता और सटीकता पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और एक बात कि यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और समझें। साथियों, मकर लग्न अधिपति शनिदेव हैं और शनिदेव ने शुक्र देव को जो डिपार्टमेंट दिए हैं वो दो बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं। इसलिए शुक्र देव एक अति योग कारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में बन जाते हैं, क्योंकि एक तो वो पंचमेश हैं और दूसरे वो कर्म के क्षेत्र के अधिपति हैं। साथियों, शुक्रदेव यदि लग्न में ही विराजमान है तो अति सुंदर स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये यदि आप धारण करेंगे तो ये ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुख, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सारे सुख आपको अवश्य प्राप्त होंगे और पर्सनैलिटी का भी वो डेवलपमेंट अवश्य कर देते हैं। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तब भी आप अवश्य ही धारण करें। अति उत्तम स्थिति है। ये धन प्रदाता है, पैतृक संपत्ति प्रदाता है और वाणी में एक ओजस्विता, एक तेजस्विता, एक कन्विंसिंग पावर भी ये लेकर के अवश्य आएगा। साथियों, उच्च राशि के होकर के शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी बहुत सुंदर स्थिति है। अवश्य ये धारण करें। थोड़ा सा ये मेहनत को एक्टिव कर देगा, लेकिन मेहनत करने से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सफलता के लिए ही आपको मेहनत जो है वो कराई जा रही है। दूसरा, ये यहां पर एक और कार्य करेगा कि यदि आप रिस्क लेकर के कोई कार्य करते हैं, जोखिम उठा करके कोई कार्य करते हैं, उसमें भी ये आपको सफलता अवश्य सुनिश्चित कर देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, अपने ही भाव में, क्योंकि ये सुख का भाव है, भौतिक सुखों का भाव है और शुक्र भी भौतिक सुख के ही कारक ग्रह है। माता से संबंधित कोई चिंता है उसमें आपको ये रिलीफ प्रदान करेगा। साधारण घर नहीं, साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि लग्जूरियस और जितनी भी प्रकार की दूसरी आपकी परिभाषा है लग्जरी की, उसको ये परिपूर्ण अवश्य करेगा। साथियों, अपने ही भाव में यहां पर शुक्रदेव विराजमान हो जाएं, ये अति उत्तम स्थिति है। अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये संतान प्रदाता है। आकस्मिक धन आपको मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेगा और इतना ही नहीं, प्रेम संबंधों को यदि एक कदम आगे बढ़ा करके आप विवाह में परिणत करना चाहते हैं, उसमें भी ये आपको सहायता अवश्य करेगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो अब योग कारक नहीं रहे। गलत भाव में यहां पर स्थापित होने के कारण वो रोग देंगे। स्त्री है तो स्त्रीजन्य रोग, पुरुष है तो गुप्तांग से संबंधित रोग, मूत्र संस्थान से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित रोग ये देंगे। और साथ ही जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के खराब जरूर कर देते हैं। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग बना देंगे। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, डिप्रेशन, सारी नेगेटिव चीजें ये यदि आप पहन लेते हैं तो भुगतनी पड़ सकती है। साथियों, शुक्रदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, अति उत्तम स्थिति है। साथियों, यहां पर बैठे गए जो शुक्रदेव हैं ये विवाह के कारक हैं। विवाह में यदि डीले हो रहा है तो उसमें ये आपको मदद अवश्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन यदि खराब है, कोई किसी प्रकार की कड़वाहट आ गई है, तो उसको भी ये ठीक अवश्य करेंगे। और साथ ही यदि आप कोई व्यवसाय ऐसा करते हैं जिसमें पार्टनरशिप है, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्रदान करेंगे।
साथियों, शुक्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अब वापस वही स्थिति कि अब वो योग कारक नहीं रह गए। इस स्थिति में आपको बिल्कुल भी ओपल, डायमंड, कोई शुक्र का रत्न नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट आपके लिए लेकर के आएगा। पूरी की पूरी यदि शुक्र की महादशा चल रही है, 20 वर्षों की होती है, वो कष्टकारी होगी। पुराने जो पाप हैं वो समक्ष वापस आ जाएंगे। रिश्वत के आरोप, दूसरे झूठे आरोप, ससुराल पक्ष से संबंध खराब, ये सारी चीजें ये करेगा और उसके ऊपर अपमानजनक स्थितियां और छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी ये योग निर्मित अवश्य कर देगा। साथियों, यदि नीच राशि के होकर के शुक्रदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, अब कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में आया है। साथियों, वो नीच राशि का हो गया। तो नीच राशि का कभी भी आपको ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। यदि वो आप धारण करते हैं तो भाग्य को स्वयं अपने हाथों से बंद करने का आप कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति जो है वो नास्तिक तक हो जाता है और ईश्वर को वो आक्षेप देता है अपने बुरे समय के लिए। साथियों, शुक्रदेव यदि इस स्वग्रही दशम भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर वो पंच महापुरुषों में से एक बड़ा ही सुंदर योग जिसको मालव्य योग कहते हैं उसका ये निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर आप अवश्य ही धारण करें। आप जिस किसी भी फील्ड में हैं उसमें ये आपको शिखर पर लेकर के जाएगा। ये एक सेलिब्रिटी बनने का योग है और यदि आप धारण करते हैं तो उसमें ये आपको सहायता अवश्य करेगा। जीवन में अनुशासन और लग्जरी, इन दोनों की एक रिदमेटिक लहर जो है वो आ जाएगी। साथियों, शुक्रदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। यहां पर धारण करेंगे तो आय में, लाभ में, इच्छा पूर्ति सब में ये वृद्धि करेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा, जीवन में आनंद और सुख का ये संचार करेगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो अब पुनः वो यहां पर योग कारक नहीं रहे। यदि धारण करेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेगी, विदेश से संबंधित कोई संकट खड़ा हो सकता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, विवाद, जो भी सारी चीजें नेगेटिव जो हम नहीं चाहते हैं उन सबको ये जीवन में लेकर के आ जाएगा। तो साथियों, हमने जाना कि मकर लग्न में परम योग कारक होते हुए भी यदि छठे, आठवें, नौवें या 12वें में शुक्रदेव विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। श्रृंखला जारी है, वैज्ञानिक है, सटीक है, जरूर इसको देख करके ही आपको रत्न धारण करने का जो निर्णय है वो लेना चाहिए। साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और साथियों, आज का जो कमेंट है ये नीरज कुमार जी लिखते हैं, गुरु जी कुंभ लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है। आइए हम भी यहां पर एक कुंभ लग्न की जो जन्म पत्रिका है उसको ओपन कर लेते हैं और ये रही कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। तो लिखते हैं कि कुंभ लग्न में जुपिटर गुरु 5th हाउस में है। गुरु यहां पर इनके 5th हाउस में विराजमान है। ठीक है, क्या मैं पुखराज पहन सकता हूं, ये इनका प्रश्न है। नीरज जी, अवश्य ही आप पहन सकते हैं क्योंकि कुंभ लग्न में गुरु एक योग कारक ग्रह है, आय के और धन भाव के स्वामी हैं और यहां पर पंचम भाव में वो विराजमान है। तो पहनेंगे तो जीवन में शुभता आएगी, जीवन में प्रेम का संचार होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 अपनी 5वीं दृष्टि से ये भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य उदय भी होगा। अपनी 7वीं दृष्टि से ये स्वग्रही अपने ही भाव को देख रहे हैं तो आय और लाभ में भी आपके वृद्धि अवश्य होगी। और लग्न को भी ये अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो व्यक्तित्व में भी ये आपके निखार अवश्य लेकर के आएंगे। तो अवश्य ही आप इसको धारण कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए
जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं विशेष लाइव कार्यक्रम। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और जो उसका स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।